अब मुझे घर जाना ही नहीं है। अमृत के पापा ने मुझे धोखा दिया है, हमेशा मुझे धोखे में रखा। मैंने कभी भी उन्हें धोखा नहीं दिया, जो बात थी वही बताई, पर उन्होंने मेरी पीठ पीछे मुझ पर वार किया है। ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मम्मी कहाँ हो आप? मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ हो आप? अब मैं अकेले मम्मी को कहाँ ढूंढूं? वो इतने गुस्से में रोते हुए निकली है, मुझे डर है कहीं वो कुछ कर न बैठे। मम्मी पापा ने ये क्या कर दिया? वो मम्मी को धोखा कैसे दे सकते हैं? भले ही पापा ने मम्मी को छोड़ दिया है, पर मैं मम्मी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। कहाँ हो मम्मी? अरे तुझे पता नहीं है, आज मैंने फुटबॉल खेला था, उसमें मैं जीता हूँ। तू बता, तू आज तक किस चीज में जीता है? अरे यार दीपक, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुझे पता है ना, मैं बिजनेस संभालता हूँ पापा का, तो मैं ये खेल के चक्कर में या फिर जीतना हारना बीच में कहाँ से आ गया? यार जीतने के बाद तो मतलब इंसान का सोचने का और मतलब हंसने का अंदाज ही अलग हो जाता है। भले ही मैं नकारा हूँ, पर मैं खेल में नंबर 1 हूँ, पर मेरे पापा मेरी फीलिंग समझते ही नहीं है। वो हमेशा यही बोलते हैं कि बेटा तू दुकान पर बैठा कर, मेरे साथ कपड़े बेचा कर। अब रोहन तू ही बता, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फुटबॉल में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अरे यार दीपक, तू इस बात की चिंता मत कर। देख, तुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, तू उस पर ध्यान दे, क्योंकि इंसान को वही काम करना चाहिए जिससे कि उसमें इंटरेस्ट हो। हाँ यार, अरे ये लड़की यहाँ पर क्यों रो रही है? अरे ये बेचारी रो रही है। अरे ये लड़की यहाँ पर क्यों रो रही है? अरे दीपक, ये लड़की क्यों रो रही है? और ये है कौन? चल आजा इसके बारे में पूछते हैं। आखिर ये बेचारी यहाँ इतनी रात गए अकेले रो रही है, कहीं ये अपना घर ना भूल गई हो। चलो हम इसकी हेल्प करते हैं। क्या है, मैं इतनी हिम्मत करके तो उस लड़की से पूछने के लिए जा रहा था कि आखिर वो क्यों रो रही है, और ऊपर से तू छी कर रहा है। क्या बात है, बोल। तुझे पता है ना मुझे कितनी शर्म लगती है, तू ही जाकर पूछना प्लीज। अरे यार मैं कैसे पूछ सकता हूँ, तू जाकर पूछ। तू नहीं तो देखा है ना, देख तूने देखा है कि वो रो रही है, तो तू ही जाकर पूछ। अच्छा चल ठीक है। हेलो आप लोग कौन? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे तुम डरो मत, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम्हें हमारी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आप रो क्यों रही हैं? अरे तुम मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना हो, या फिर मेरे दोस्त जो मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताऊं। मैं नहीं बता रही मैं कुछ भी। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम हमें बुरा इंसान मत समझो। अरे यार रोहन, देख ना बेचारी कितनी तड़प रही है, और ऊपर से वो हमसे डर भी गई है। देख सही से समझा, बोल कि हम दोनों दोस्त हैं और नेक इंसान हैं, तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं। ठीक है। देखो, अगर तुम्हें हमारी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज बताओ, वरना हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। तुम हमें गलत समझ रही हो, हम अच्छे इंसान हैं, सब इंसान एक से थोड़ी ना होते हैं। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम डरो मत, हम जा रहे हैं। हाँ, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे यार देख, तो हम तो इसकी हेल्प करना चाह रहे थे और ये बोल रही है कि मुझे अकेला छोड़ दो। चलो यहाँ से यार, वैसे भी काफी रात हो गई है, घर पहुंचेंगे तो मम्मी पापा की डांट ही सुनने को मिलेगी। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे डरपोक कहीं के, तूने बड़ी आसानी से बोल दिया कि चलो यहाँ से। हम इसे अकेली लड़की को यहाँ छोड़ भी तो नहीं सकते ना। अब देख दीपक, हमने इसे देख लिया है तो इसकी मदद तो हम करेंगे, ठीक है? जोर से बोल कि हम जा रहे हैं, बाय बाय। ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे ये तो सच में जाने लगे। इतनी ज्यादा रात हो गई है, मुझे अकेले को डर लगने लगा है। मैं अकेले रुको प्लीज। मैंने बोला था ना, खुद रोकेगी। सही बोला। क्या हुआ? आप लोग अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो प्लीज मेरी मदद करो। हाँ बोलो ना, कि मदद चाहिए। देखो, आप दोनों मुझे अच्छे इंसान लगे, तभी मैंने तुमसे मदद का बोला।
प्लीज मेरी मदद करो। देखो, आप भी हमें बहुत ज्यादा परेशान लगी और ऐसे अकेली लड़की को यहाँ रात में अकेला हमें देखकर अजीब लगा। मतलब हमने सोचा शायद तुम किसी मुसीबत में हो या कोई परेशानी में, इसलिए हमने तुम्हारी प्रॉब्लम पूछ ली, वरना हम तो जा ही रहे थे अपने घर। तुम्हें पता है, वैसे भी अगर हम घर लेट जाएंगे ना तो हमारे मम्मी पापा ना हमें बहुत मारेंगे, बहुत सुनने को मिलेंगी हमें, तो हम तो जाने ही वाले थे। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बता दो, वरना तो हम जा ही रहे हैं। अरे ये दीपक बिना अपनी पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन कराकर छोड़ेगा। ये नहीं है कि डायरेक्ट पॉइंट पर आए। वो बेचारी रो रही है, शायद मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखो, मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ। मेरी मम्मी घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई हैं। अरे ऐसे घर छोड़कर वाला कौन जाता है, और उनके घर छोड़कर जाने पर तुम रो रही हो। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। तुझसे उसने कुछ पूछा कि तुम्हें कैसा लगा कैसे नहीं? हाँ, अरे वो अपनी तकलीफ बता रही है और तुम बीच में। दीपक थोड़ा कम बोलो, पहले उसकी पूरी बात सुनो। घर छोड़कर इंसान ऐसे ही नहीं जाता जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ तुम बताओ क्या बात है? दरअसल मेरी मम्मी घर छोड़कर इसलिए गई हैं क्योंकि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली है। उन्हें अकेला छोड़ दिया, वो अब तन्हा हो गई। उनके ना ही माता पिता हैं और ना ही मेरे दादी दादा। हमें सुनकर बहुत बुरा लगा। आपको तो सुनकर बुरा लग रहा है, और मेरी तो पूरी जिंदगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं। लेकिन तुम्हारे पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी आप तो अच्छी खासी जवान है ना, उनके घर में जवान बेटी होते हुए दूसरी पत्नी का लाना क्या शोभा देता है? आपके पापा आखिर है कौन? मुझे अपने पापा से अब कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस मेरी मम्मी मिल जाए, फिर चाहे वो कहीं भी जाए। मैं अपनी मम्मी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमृत है। अमृत। बहुत ही खूबसूरत नाम है, मुझे सुनकर अच्छा लगा। ये भी अच्छी हैं तो इनका नाम भी अच्छा ही होगा। तुमने कुछ बोला? अरे यार रोहन, मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर आप दोनों को मेरी हेल्प करनी है तो प्लीज मेरी मम्मी को ढूंढने में मेरी मदद करो। बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। आओ मेरे साथ। देखो अमृत, देखो, मुझे आप दोनों से कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप ना मेरी मम्मी को ढूंढने में मेरी मदद कर दो। मेरी मम्मी मिल जाएंगी। मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। बस मैं इस टाइम तन्हा हूँ, अकेली हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। प्लीज बस मेरी मदद कर दो। अमृत, हमने कब मना किया आपको मदद करने के लिए? हाँ चलो, चाहे आज सारी रात हो जाए, हम आपकी मम्मी को ढूंढ कर ही रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे तसल्ली दी। चलो चलते हैं। आप उस रास्ते देखिए, मैं इस रास्ते देखती हूँ। पर आप दोनों ने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम दीपक है। मेरा नाम रोहन। दीपक, रोहन, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। दीपक तू उधर ढूंढ। ठीक है। बताओ बेचारी अमृत, इतनी बड़ी लड़की होते हुए इनके पिता शादी कैसे कर सकते हैं? घर में जवान बेटी हो और पिता दूसरी पत्नी लाए। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। शायद मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे बुरे वक्त में भी पत्नी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। इतने बुरे वक्त में मैंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। मैंने फाके तक के किए। मुझे खाना खाने को ना मिला, मैंने कोई गिला शिकवा नहीं किया। पर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी अमृत का क्या होगा? उसके सर से तो उसके पिता का साया बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अब मैं अपने बेटे के ऊपर उसके पिता की परछाई भी तक नहीं आने दूंगी। मैं उसे बहुत दूर ले जाऊंगी। अरे अमृत कितना परेशान हो रही होगी। मैं उसे बताकर भी नहीं आई। अब मेरे पास फोन भी नहीं है। अमृत कहाँ है? अब मुझे घर जाना ही नहीं है। अरे लगता है कोई आ रहा है। मुझे किसी के सामने बिहेव ऐसे नहीं करना कि जैसे मैं बहुत परेशान हूँ। अरे आंटी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? और आंटी, आपका घर कहाँ पर है? आप यहाँ अकेले? अरे बेटा, वो सामने वाला जो लाइट जल रही है ना, वो मेरा ही घर है।
मेरे घर में बहुत मन घबरा रहा था। मेरा बेटा और बेटी भी सो गए हैं। मैंने सोचा मैं बाहर निकलकर थोड़ा बैठ जाती हूँ, थोड़ा मन हल्का होगा। ओह अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा था यही है पायल की मम्मी, पर इनका घर तो ये वाला है। और ये बोल रही है इनका बेटा और बेटी सो गए हैं, इनका मन घबरा रहा था इसलिए ये यहाँ आकर बैठ गई। इसका मतलब ये तो नहीं है। हाँ चलो और देखते हैं। मुझे अमृत का सोचना चाहिए था, वो कहाँ है? अरे आंटी आप? अरे बेटा तुम कौन? आंटी आप वही है ना जो घर छोड़कर आई हैं? अरे इसे कैसे पता? शायद यही है, वरना ऐसे अकेले सुनसान जगह पर कौन बैठता है। आंटी आप? अरे बेटा तुम कौन हो? आंटी आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? प्लीज रीजन बताइए। कुछ भी रीजन नहीं है बेटा, बस मेरा मन कर रहा था इसलिए बैठी हूँ। इनकी उदासी, मैं इनसे डायरेक्ट बात करता हूँ। आंटी आपकी बेटी आपके लिए बहुत तड़प रही है। मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? देखा आंटी, आप वही हैं। आपकी बेटी आपके लिए बहुत तड़प रही है, प्लीज उसका कुछ ख्याल करिए, वो आपको ढूंढ रही है। क्या मेरी अमृत मुझे ढूंढ रही है, वो भी इतनी रात को? आंटी आपको अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए था। आपको पता है ना, आपकी बेटी वहाँ सुनसान जगह पर अकेले, यानी जंगल वाले एरिया में अकेले बैठी थी, वहां पर रो रही थी। वो तो जाकर मैंने देखा तो अकेले बैठे हुए रो रही थी। हमने सोचा चलो इनकी कुछ मदद कर देते हैं, तो बस उसी मदद की खातिर मैंने आपको ढूंढा है। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम्हें मेरी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बेटी की मदद की मुझे ढूंढने में, मेरी बेटी से मुझे मिलवाया। बेटा एक माँ तुझे दिल से दुआ देती है, तेरे आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, तुझे नेक पत्नी मिलेगी और तू एक बहुत कामयाब इंसान रहेगा। सारे शहर, सारी सिटी में तेरा नाम रहेगा। मैं तुझे दुआ देती हूँ, बस बेटा मुझे मेरी बेटी से मिलवा दे, मैं उसके साथ ये शहर छोड़कर जाना चाहती हूँ। चलिए आंटी, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाता हूँ। कितना अच्छा लड़का है ये, नेक दिल। मम्मी मम्मी अमृत? मम्मी मम्मी, आप कहाँ चले गए थे? आपने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था। मुझे भी आप पापा के साथ छोड़ आए, मुझे नहीं रहना उनके साथ, मुझे आपके साथ रहना है। मम्मी बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे उस टाइम कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तुझे पता है ना ये सुनकर कि तेरे पापा ने दूसरी शादी कर लिया, मेरे पैरों के नीचे जमीन खसक गई थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी? तुझे तुझे मुझसे ज्यादा दूसरी माँ थोड़ी ना प्यार करेगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी उन लोगों के पास। ये लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। अमृत की मम्मी पर क्या बीत रही होगी। एक जवान बेटी के साथ ये कहाँ जाएंगी। रोहन मुझे नहीं मिल, अरे ये लोग तो मिल गए। अरे यार ये दोनों कैसे मिल गए? दीपक, दोनों कितने ज्यादा दुखी हैं। मुझे तो इन्हें देखकर बहुत तरस आ रहा है, मेरा मन भी दुख रहा है। एक काम कर रोहन, तू इन्हें अपने घर ले जा, ऐसे ये बेचारी इतनी देर रात को कहाँ रहेंगी। और तुझे पता है ना रात का 1 बज रहा है। अब मैं तुझे कहाँ लेकर जाऊँ? कल सुबह ये अपना कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे रहने का। अरे ये बात तूने बोली भी कैसे? तुझे पता है ना मेरी दादी कितनी ज्यादा खतरनाक है। और तो और मेरे पापा तो मुझे जान से ही मार देंगे। उनके बिना पूछे तो मैं कुछ काम करता ही नहीं हूँ। दीपक एक काम करना, तू ही रख लेना अपने घर। अच्छा तुझे लगता है मेरी मम्मी इन्हें चैन से जीने देंगी? अरे 2 मिनट भी नहीं रुकने देंगी अपने घर में। अच्छा चल मैं ही ले जाता हूँ इनको अपने घर, सुबह ये अपना रहने का इंतजाम खुद कर लेंगे। अब ऐसे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। आंटी जी अगर आप दोनों बुरा ना माने तो प्लीज आप दोनों मेरे घर चलिए। आप सुबह डिसाइड कर लेना आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम दोनों चले जाएंगे। बेटा ये तो पागल है, आज रात के लिए अपनी छत का साया हमारे सर पर रख दो, बस हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। ठीक है आंटी जी, आप चलिए मेरे घर। चलो बेटा, काफी रात हो गई है। और मम्मी तू चुप रहे, तू कुछ नहीं जानती।
तू अच्छी खासी जवान लड़की है, मैं तुझे आधी रात में कहाँ लेकर फिरूंगी। ठीक है। यार दीपक, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि ये लोग कौन हैं? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? यार देख, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। आज रात के लिए इन्हें यहाँ छुपा लो, फिर सुबह भेज देना। हाँ, इतनी रात को भी इन्हें ऐसे मैं अकेला बाहर नहीं छोड़ सकता था। चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। अरे आप लोग बाहर क्यों रुक गए? अंदर आओ ना। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात के लिए तुमने अपने घर में हमें रखा। अरे नहीं नहीं आंटी, इतना तो इंसानियत के नाते मेरा हक बनता है। आप चिंता मत कीजिए, आप दोनों इस रूम में रहिए। मैं अपने मम्मी पापा को बता कर आता हूँ। वो क्या है ना, अभी मैंने उनसे बोला ही नहीं है कुछ भी, बस तुम्हें डायरेक्ट ले आया। अब मुझे उन्हें भी तो बताना पड़ेगा ना। बेटा, कहीं ऐसा न हो हम लोगों की वजह से तुम्हें डांट पड़े। अरे नहीं नहीं आंटी, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे ही होता है बेटा, जितनी उम्र में तू है ना उतनी उम्र तो हमारी भी थी। कभी हमें भी मम्मी पापा से बहुत डर लगता था। कभी अपने फ्रेंड को अपने घर में भी नहीं लाया करते थे। हमारे मम्मी पापा बहुत गुस्सा करते थे। हर माता पिता का यही होता है कि उसकी औलाद हमेशा। अरे आंटी, आप ये बातें छोड़िए, आप दोनों आराम कीजिए। मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ठीक है बेटा। दीपक, तू चल मेरे साथ। हाँ हाँ चल। मम्मी, हम अपने ही घर चलते हैं ना। बेटा अमृत, बेटा तू रोना बंद कर। अब हम वहाँ वापस नहीं जा सकते। अब हमारा वहाँ पर है ही कौन जो हम उसके लिए जाएं? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया है ना। आप ये क्या बोल रही हैं मम्मी? वहाँ पर मेरे पापा हैं, हम उन्हें छोड़कर नहीं रह सकते। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आप चलो ना। अमृत बेटा, ऐसा मत कर। देख, मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है। तू ऐसे रोएगी तो तुझे पता है मैं कितनी तड़पूंगी। तू मेरी औलाद है, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। तो आप ही बोलो मम्मी, हम उनके बिना कैसे रहेंगे? बेटा जबकि जब देखी जाएगी, आज रात तो कट जाए बस। आ चल, इधर बैठ आकर। बेटा देख, तू मेरी बहुत समझदार बेटी है। तू मेरी फीलिंग्स को समझ। अब मेरी सौतन आ चुकी है, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? मेरी रूह कितनी तड़पेगी ना उसको देखकर। तो मम्मी अब क्या होगा? देख, हम जाएंगे तेरे पापा के घर, पर अपना सामान लेने के लिए, फिर हम वापस आ जाएंगे। हाँ मम्मी, मेरी पढ़ाई की किताबें भी वहीं पर है, सब कुछ वहीं है। हाँ, तो हम कल सुबह अपना सामान लेने के लिए जाएंगे। ठीक है मम्मी। ये रोहन अब तक नहीं आया। अरे दादी जी यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये अभी तक सोई ही नहीं। और मम्मी पापा कहाँ हैं? रोहन, तू बहुत अपनी मनमानी करने लगा है। तुझे पता है रात के 3 बज रहे हैं। हाँ हाँ दादी जी, दादी मुझे माफ कर दो, आज ज्यादा लेट हो गया। तेरी ये मनमानी कब तक चलेगी बोल? बोला तो दादी, मुझे माफ कर दो। तू ऐसे ही रोज माफी मांगता है, फिर से गलती करता है। आज तो तूने लिमिट ही क्रॉस कर दी है। रात के 3 बज रहे हैं, कहाँ था तू अब तक? अरे यार दादी, कितना सुनाओगे? मुझे पता है रात के 3 बज रहे हैं। और ये तेरे रूम से आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तू अपने दोस्तों को भी लेकर आया है ना? नहीं दादी जी, मेरे दोस्त कहाँ हैं? तो ये रूम से लड़कियों की आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है ये लड़की हमारे घर में कहाँ से आ गई। पायल तो सो चुकी है, तेरे रूम में कौन है? तू ऐसे नहीं बोलेगा, मुझे चलकर देखना पड़ेगा। दादी जी रुकिए। मुझे अब गुस्सा आ रहा है। जो भी बोलना है साफ साफ बोल। कौन है तेरे रूम में? और तू इतनी लेट? दरअसल दादी जी, बात ये है कि बोल। मुझे रास्ते में एक लड़की मिली। हाँ, तो तू रहम खाकर उसे अपने घर में ले आया? हाँ? अरे नहीं नहीं दादी जी, ऐसी बात नहीं है। वो रो रही थी क्योंकि उसकी मम्मी उसे नहीं मिल रही थी। 2 साल की बच्ची थी क्या जो रो रही थी, मम्मी नहीं मिल रही थी? अरे यार दादी, आप भी कितने क्वेश्चन करते हो। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। बोल। यही हरकत देखकर मुझे आपको कुछ बताने का मन नहीं करता। आप ऐसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते हो कि बंदे का सामने वाले का मन ही ना करे कुछ बताने का। देख, बात को घुमा फिरा मत, डायरेक्टली बात कर। तो ये हुआ कि मैंने उसकी मदद की, उसकी मम्मी उसे मिल गई, पर फिर भी वो नहीं जा सकती अपने घर,
इसलिए मैं उन्हें अपने रूम में ले आया। अरे अपने रूम में ले आया मतलब? अरे अनाथ आश्रम है क्या ये, जिसका मन करेगा उसे उठाकर ले आएगा? अरे बेटा वैसे भी तूने समाज सेवा का ठेका नहीं ले लिया है कि कोई परेशान है उसे अपने घर में उठा लाओ। यार दादी, कभी तो किसी की परेशानी समझा करो। आप हमेशा खुद में ही, आप किसी की परेशानी क्यों नहीं समझते हो? हाँ, आपको पता है कितने परेशान है वो दोनों। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं उन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। दादी, रात के 3 बज रहे हैं, आप उन्हें घर से निकालकर सही नहीं करेंगी, ये सही नहीं है। एक औरत का दर्द क्यों नहीं समझती? आप तो औरत हो ना, उनकी तकलीफ समझ सकते हो। तुझे पता नहीं है रोहन, ऐसी औरतें ड्रामा करती हैं, ड्रामा। और तो और तुझे तो उन पर रहम आ गया। हाँ, ऐसे ही लोगों को पटाती हैं कि हम बहुत परेशान हैं और घरों में घुस जाती हैं। और फिर तुझे पता है, जैसे ये तेरे रूम तक आ गई है ना, ऐसे ही एक फोन घुमाएंगी और 4 लोग आकर हमारे घर लूट कर ले जाएंगे। अरे आज के जमाने के लोग बहुत शातिर हो गए हैं, तू कब समझेगा? वो लोग ऐसे नहीं हैं। तू यहीं रुक, मैं देखती हूँ कैसे हैं वो लोग। अरे यार, ये दादी तो कुछ समझ ही नहीं। मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी कि बताइए, मैं कितने प्यार से उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इतना विश्वास दिलाया, और दादी जी सब बिगाड़ देंगी। अब मैं उन लोगों का कैसे सामना करूँ? तू चिंता मत कर बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। क्या संभालोगी आप? आप कौन? वाह वाह, जिसके घर में खड़ी हो उसी से सवाल पूछ रही हो कि आप कौन, या मैं पूछती हूँ कि आप कौन? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भला कौन होती हूँ आपसे ये सवाल करने वाली कि आप कौन? आप इस घर के मालिक हैं। मैं आपके सामने। देखो, मुझे लगता है आप दोनों चोर हो, हमारे घर में चोरी करने के लिए आई हो। ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। हम दोनों तो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आए हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये रात काटनी है, बाकी हम सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। आप परेशान मत होइए, हम चोर नहीं हैं। आपको क्या लगता है मैं अपनी जवान बेटी को लेकर ऐसे घूमूंगी फिरूंगी? बस मजबूरी के कारण मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। ओह सॉरी, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं है, ये आपका घर है। अगर आप राजी नहीं है हमें 2-3 घंटे के लिए इस घर में रखने के लिए, तो हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। हम रात बाहर ही काट लेंगे। अरे नहीं, वो तो बस रोहन ने बोला तो हम लोग आ गए। मुझे लगा कि ये लड़का समझदार है, इसीलिए बस। हाँ, ये बात तो है कि मेरा रोहन बहुत ज्यादा समझदार है। मेरा पोता है रोहन। अच्छा, आप उनकी दादी हो? हाँ। अरे आइए ना, बैठिए। अरे आपकी बेटी तो काफी सुंदर है। आपको देखकर लग नहीं रहा कि ये आपकी बेटी है। कितनी अच्छी फिटनेस रखी है इसने अपनी। जीती रहे बेटा, जीती रहे। आंटी जी, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए हमें इस घर में रख लीजिए, हम सुबह ही चले जाएंगे। अरे बेटा, मुझे आप लोगों के बारे में अब तक कुछ मालूम नहीं था। अब मैं इतनी भी बेरहम नहीं हूँ कि आप लोग ऐसे। आंटी जी, अगर आप बोलोगे ना तो हम 3 घंटे का किराया भी दे देंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बेटा, तुम्हारी उम्र की मेरी पोती भी है, यानी रोहन की बहन। तुम्हें पता है, बिल्कुल तुम उसकी तरह हो। मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ। अब तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से सो जाओ यहाँ पर। अगर मेरे पति दूसरी शादी नहीं करते ना, और वो मेरी सोतन को अपने घर में नहीं लाते, तो मैं वो घर कभी भी नहीं छोड़ती। पर वो डायरेक्ट उसे अपने ही घर में ले आए। देखो, मैं भी एक औरत हूँ, मैं तुम्हारी तकलीफ अब समझ रही हूँ, पर तुम चिंता मत करो, आराम से दोनों यहाँ पर सो जाओ, ठीक है? मुझे पता है दादी जी, आपने बहुत सुनाया होगा उन लोगों को। वो जा रहे हैं क्या? आपकी मुस्कुराहट देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपने उन लोगों को बहुत सुनाई होगी। अच्छा, इतनी बुरी सोच है मेरे बारे में? अब बेटा, जितना बुरा मेरे बारे में तुम सोचते हो ना, उतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। ऐसा ही है दादी जी, आप किसी की कहाँ सुनते हो। अरे बेटा, मुझे वो दोनों बहुत अच्छी लगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था पहले कि शायद वो चोर हो, पर उनकी शकल, सूरत, सीरत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत शरीफ और ईमानदार हैं दोनों। अच्छा? और तो और तुझे पता है रोहन, जो वो
उनके साथ लड़की है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कितनी क्यूट और मासूम है वो। ये तो है दादी जी, मासूम तो वो है ही, कितनी क्यूट भी है। आपको पता है वो ऐसे इतने मोटे मोटे आंसुओं से रो रही थी, हमको तरस आ गया उस पर। अच्छा, तभी तो उसे घर में ही उठा कर ले आए। अरे अब ऐसा भी नहीं है दादी जी, अब मैं उन्हें ऐसे बाहर इतनी रात को कैसे छोड़ सकता था। हाँ ये भी है। अरे आप लोग अभी तक जाग रहे हो? अरे हम तो जाग रहे हैं, तुम क्यों उठाई? वो क्या है ना, सुबह मेरे एग्जाम है तो मैं बस अपनी पढ़ाई करने के लिए ही सवेरा उठी थी। अरे बेटा, रात के 4 बज रहे हैं, तू इतनी जल्दी? हाँ दादी, मुझे कुछ रिवीजन करना था। मैंने आप लोगों की आवाज सुनी तो मैं बाहर आ गई। और हाँ रोहन भैया, सुबह जल्दी उठ जाना, कभी मैं आपको उठाती ही रहूं और लेट हो जाऊं। अरे तू दीपक के साथ चली जाना। नहीं, मुझे नहीं जाना उसके साथ, मुझे आप ही ड्रॉप कर कर आओ। अरे दीपक। हाँ बेटा, दीपक के साथ ही चले जाना। अच्छा चलो, देखती हूँ, वरना मेरा मन नहीं है उसके साथ जाने का। चल जा, जाकर रिवीजन कर ले। बेटा तू भी जा। ठीक है दादी जी। कितनी क्यूट लड़की लगी मुझे ये। मैं अपने रोहन के लिए ना बिल्कुल ऐसे ही हूबहू ऐसे ही लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। इतनी मासूम, इतनी क्यूटनेस। दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने पापा के पास अपनी मम्मी को लेकर जाना चाहिए? दोस्तों सेकंड पार्ट के लिए बहुत सारे कमेंट्स करो। दोस्तों आप कमेंट्स करते हो तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।